तो कम से कम रोज़ तुम लोगों को 8 से 10 घंटे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 8 से 10 घंटे। और कोशिश ये करो कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 से ढाई घंटा आप दो, ठीक है ना? ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, सब कुछ। तो मैथ्स में कम से कम एक पेपर रोज करो आप। चलो, यस। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है। तो ये अपना मेजर टेस्ट जो हुआ था क्लास रीटेस्ट जो अपन ने लिया था, इस पूरे पेपर को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो अपन अभी देखेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं अपन। तो तुम लोगों को जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी या जो जो क्वेश्चन में तुम लोगों को दिक्कत थी, तो अपना एक पेपर लेके बैठ जाओ साथ में। पेपर है सब लोगों के पास ये? यस सर। ठीक है, तो अपना पेपर इसको ओपन कर लो, ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सब लोगों को अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पे? और बड़ा करो, ठीक है? और बड़ा जरूरत तो नहीं ना? चलो ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप सबको आया होगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। साइन ए इज गिवन 2/3, तो कॉज ए निकालना है हम लोगों को। किसी को प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने किस किस ने ट्राइंगल बना के काम किया है इसमें? कि ट्राइंगल बनाए हैं? सबने ट्राइंगल बना के काम किया है, किसी ने फॉर्मूला भी यूज किया है? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला है ना हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन ए गिवन है, तो 2/3 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। ऐसे किसी ने किया है या सबने सिर्फ ट्राइंगल बना के ही काम किया है? बताओ। सर मैंने तो ट्रायंगल बना के फॉर्मूला लगा के करा था। तो ट्राइंगल और फॉर्मूला दोनों की कहाँ जरूरत है बेटा? या तो ट्राइंगल बना के कर लो पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर ऐसे कर लो। तो इसका आंसर आ रहा है √5/3, ठीक है? तो जिसका √5/3 आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सही है, ठीक है? अब इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत होगी क्लास, ठीक है? ये क्वेश्चन सबसे सही होना चाहिए और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, ठीक है? तो ये मान के चलें हो गया तुम लोगों से सबसे, ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रॉब्लम आई किसी को? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ रेडियस दिस 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 द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। कैसे करेंगे इसमें? सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है नम्या? IRL। यस। तो सी एस ए ऑफ कोन की बात करेंगे तो πRL होता है आपका। अब क्वेश्चन में सी एस ए इज गिवन 550, पाई हम जानते हैं 22/7 होता है, रेडियस आपकी 7 है, एल आपको नहीं पता है। क्लियर? 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब आपको सिर्फ 22 को कहाँ भेज देना है? 550 के नीचे। सॉल्व करोगे ये एल आ जाएगी। देख लो, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सबने किया ये क्वेश्चन? यस और नो? जिसने भी नहीं किया है साथ साथ मेरे करते रहो, जिससे कि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो आंसर कितना आएगा आपका? 25, 25। ठीक है? कॉपी करने में अगर जोर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? एकदम मस्त बैठे हो 2 तकिया लगा के और पढ़ रहे हो तो बात अलग है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन दिस आर पैरेलल। रौनक, पैरेलल लाइन की इक्वेशन, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है?
याद है कुछ? है भाई मिस्टर रौनक? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। इक्वल टू या नॉट इक्वल टू? पैरेलल का मतलब क्या होता है क्लास? नो सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है पैरेलल का? नो सॉल्यूशन। यस और नो? यही कंडीशन होती है। इस कंडीशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हमारी इक्वेशन की, तो व्हाट इज A1 है? सुराली A1 क्या है यहाँ पर? सर 14। A2? A2 है -3। नम्या B1 क्या है इधर? व्हाट इज B1? M, गुड। एंड व्हाट अबाउट B2? 2 है। बाकी हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, तो यही इक्वल टू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 टू जा 28 अपॉन 3, वो भी किसका? माइनस का। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट क्लास? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? चलें आगे। थोड़ा सा सब लोग थोड़ा बोलते रहो जिससे कि लगे कि मैं स्क्रीन कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बोलने की कोई दिक्कत नहीं होए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन बताएगा कैसे करेंगे इसको? सर मैंने इसमें अल्फा और अल्फा बीटा पहले निकाले, फिर उसकी वैल्यू अल्फा बीटा के इसमें पुट कर दी। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? तुम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका रिलेशन पता है हम लोगों को। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है नम्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। वेरी गुड, -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज c/a। क्लियर है? तो -b/a करेंगे तो -14/3 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, मतलब -5/3। ये दोनों ही वैल्यूज आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा, और जो भी आंसर आएगा उसको 3 से क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? क्लियर है? ठीक है, कुछ अगर यहाँ भी लेट है तू, ऑनलाइन भी लेट है, ऑफलाइन भी लेट आता है तू, है ना? अब क्या बोलेगा? आज क्या हो गया था? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को पेरीमीटर ऑफ OPQ निकालना है। पेरीमीटर ऑफ OPQ ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी का? ट्राइंगल OPQ की अगर अपन बात करेंगे ये, ठीक है, मतलब पेरीमीटर निकालना है, मतलब क्या निकालना है लक्की? लक्ष्य? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल OPQ क्या होगा? जो मैंने येलो शेड किया है, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री का सम। मतलब वी हैव टू फाइंड एयर OQ प्लस OP प्लस PQ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो PQ और PR तो इक्वल है क्लास, यस और नो? बिकॉज रीजन जानते हैं सब लोग, ठीक है ना? रीजन पता है, रेडियस पता है आपको 3 है। इफ लेंथ ऑफ ईच टेंडेंस इज 4, ये 4 है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा क्लास? OP निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ सुराली, ये ट्राइंगल कैसा है? सर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या अप्लाई होगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो विच इज हाइपोटेनस हियर? विच साइड इज हाइपोटेनस? OP इज हाइपोटेनस। वाई OP? बिकॉज 90 डिग्री की अपोजिट साइड ही हाइपोटेनस होती है। परपेंडिकुलर तुम्हारी मर्जी है उसको ले लो, बेस तुम्हारी मर्जी उसको ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ट्राइंगल का ही पार्ट होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो OQ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16,
तो 25 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 5। तो पेरीमीटर में तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 + 3 7, 7 + 5 इट्स 12 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? समझ में आया सब लोगों को? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बताओ कैसे करेंगे। दो नंबर का एलसीएम 3600 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, मतलब इनमें से कौन सा एचसीएफ हो नहीं सकता, मतलब तीन हो सकते हैं। कोई दो नंबर हैं A1 एंड A2, मान लो A1 और A2 है, उन दोनों का एलसीएम इज गिवन कितना सर? 3600। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इसमें से कौन सा नंबर इनका एचसीएफ नहीं हो सकता, बताओ कौन बताएगा? 1 मिनट है बस आपके पास। सर 150। क्यों 150? क्योंकि सर एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा 150। अच्छा 150 से डिवाइड नहीं होगा? नहीं। करके देख जरा, हाँ सर करके देखो, पॉइंट में आएगा। वापस करके देख। सर 500 आएगा इसका शायद। शायद सर क्योंकि वो ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो 500 को कर रहा है तो पॉइंट में आ रहा है, उसका आंसर 7.2। अब लक्ष्य तेरे को पता तो है क्वेश्चन करते कैसे हैं, बट हाँ तू सर, 500। कैलकुलेशन गलत कर रहा है, और तू गलत कैलकुलेशन कर रहा है तो वो ऑप्शन मिल रहा है तेरे को ना। हरदम देखो क्लास, जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगर किसी भी नंबर का एलसीएम दे रखा है, मतलब किसी भी दो नंबर का एलसीएम है, तो एचसीएफ जो भी आएगा उन नंबर का, मुझे नहीं पता A1 A2 का एचसीएफ क्या आएगा, वी डोंट नो, बट जो भी आएगा ना वो इसी का ही फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? 30 फैक्टर होगा, मतलब कि जो भी एचसीएफ आएगा वो 3600 को पूरा पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। पूरा पूरा डिवाइड का मतलब जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, मतलब जैसे 3600 को मान लो मैं 600 डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कौन सा नंबर पूरा पूरा काट रहा है? ए भी काटेगा, बी भी काटेगा, डी भी काटेगा, बट 500 नहीं काटेगा, तो 500 इज द आंसर। मतलब 500 का एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई ना? मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार ये। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन होना चाहिए तुम लोगों से। अगर डिस्कस करने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप गलत करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास लेने का। ठीक है ना? तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है ना? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बट ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस फॉर्मूला भी सही लगाना पड़ेगा, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला गड़बड़ लगा दोगे तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर निखिल डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है? क्या होता है बताओ? वेरी गुड। पूरे पर रूट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज डालने में भी गड़बड़ करते हो तुम लोग, जो मैं कॉपी देखता हूँ तुम लोगों की, तो x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस, अब सुनो मेरी बात, x1 ऑलरेडी कैसा है? x1 ऑलरेडी कैसा है? माइनस का है, और माइनस ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो तुम लोग, कई बच्चे, सब नहीं, कई, सब तो लगभग सही करते हैं, बट कई स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। y2 माइनस y1 आप करोगे तो 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर इज 64, 7 माइनस 9 -2, -2 का स्क्वायर इज 4। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास? √68। क्या √68 कहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? मतलब इसको अगेन क्या करना पड़ेगा मेरे को? ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक मतलब समझते हो? मतलब फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना और हम लोगों को। ठीक है,
तो बताओ रूट 68 आंसर आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका जो दे रखे हैं हम लोगों को, बताओ फटाफट से। 2 रूट ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? सी, ए कैसे, ए कैसे बना बता? सर 68 को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 68 को ब्रेक किया तो क्या बना आपका? एक तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। अगर थोड़ी सी भी अगर हम लोगों को टेबल आती है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि 4 इंटू 17 4 जा क्या होता है? 68 होता है ना? 17 की टेबल अगर आती है आपको तो 4 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 17 इज योर आंसर। क्लियर है क्या? ऐसा नो? तो एग्जाम में अगर आप रूट 68 ढूंढ रहे हो तो वो मिलेगा नहीं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलें आगे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 2 दे रखा है, ये क्लास में मैंने बता भी रखा है तुम लोगों को, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपसे मांग रहा है। बताओ कैसे करने वाले हैं इसको अपन, कौन बताएगा कैसे किया या क्या करोगे बताओ। बता रहा है कोई? बताओ भाई। चलो सेक थीटा और टेन थीटा में क्या फॉर्मूला होता है वो बता दो, कोई फॉर्मूला है हमारे पास सेक और टेन में? हाँ भाई क्लास, यस सर। क्या फॉर्मूला है बताओ। sec square theta equals to 1 plus tan square theta. सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan square theta. टेन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई ये फॉर्मूला सही है क्या? Yes sir. अरे बोलो भाई। यस सर। तो क्या करेंगे अब? एक क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, क्लास तुम लोग क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। आप ये देखो तुम लोगों को ये दे रखा है, दिस इज गिवन सेक माइनस टेन, आप यहां से कुछ बना सकते हो क्या? अब अगर मान लो मैंने टेन स्क्वायर को यहां भेज दिया, ठीक है फॉर्मूले में ही, तो ये क्या बन गया सोराली? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस बी इक्वल टू 1। अब आप देखो सेक माइनस टेन कितना है तुम्हारा? 2 है, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 1। आपको ये निकालना है, 2 कहाँ चला जाएगा? 1 के नीचे, तो आंसर क्या आया? 1/2। बस आंसर खत्म है, सिंपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। अब ये चाहें तो अपना पेयर जो है वो कॉसेक और उसमें भी आ सकता है कॉट के लिए, या साइन और कॉस के लिए भी आ सकता है, तो ये तुम लोगों को देखना है। समझ में आया क्वेश्चन सब लोगों को? करूँ डिलीट? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 3 coins are tossed together, the probability that only one coin show tail। अब 3 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आते हैं नम्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, कितने होते हैं? 6 नहीं होते हैं, कितने होते हैं क्लास? 3 कॉइन 8 होते हैं। इसको बनाने की भी मैंने तरीका तुम लोगों को बता रखा है ना। टोटल नंबर ऑफ जब हम 8 कॉइन जब हम सॉरी 3 कॉइन जब हम लोग टॉस करते हैं, चलो एक कॉइन जब टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 4 आउटकम आते हैं। जब 3 कॉइन हम टॉस करते हैं तो 8 आउटकम आते हैं।
जो आउटकम होते हैं ना क्लास, वो 2 की पावर n में चलते हैं। कॉइन के केस में अगर एक कॉइन है तो 2 की पावर n, 2 कॉइन है 2 की पावर 2, 3 कॉइन है 2 की पावर 3। ठीक है ना। अब ये तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, बट आउटकम्स कौन कौन से आ रहे हैं, मैंने इसको बनाने की भी ट्रिक बताई है आपको, बताई कि नहीं बताई है। अगर हमारे पास 8 आउटकम आ रहे हैं, अगर हमारे पास 8 आउटकम्स आ रहे हैं तो कैसे करना है आपको, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो। ठीक है, फिर 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये आपके कितने आउटकम्स हो गए क्लास, 8 आउटकम्स हो गए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। हमने देख लिया कि सर ये 8 आउटकम्स आएंगे जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 कॉइन शोज टेल, मतलब कि मुझे वो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी दिखाओ जब टेल कितनी बार आए, कितनी बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो क्या क्या सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई सेलेक्ट होगा, टेल एक बार कहां कहां आ रहा है, यहां पर एक बार टेल आ रहा है, यहां पर एक बार टेल आ रहा है, यहां पर एक बार टेल आ रहा है, और कहीं एक बार टेल आ रहा है। अरे हाँ या ना। तो आंसर क्या हो गया, 3 फेवरेबल आउटकम कितने हो गए तुम्हारे 3, और टोटल कितने हो गए 8। आंसर इज 3/8। समझ में आ गया सब लोगों को किस तरह से करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ मत करना। अब मान लो मैं तुमको ये क्वेश्चन को चेंज करके ये कह देता हूं कि अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट, ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, मुझे चाहिए एटलीस्ट 2 टेल। मुझे क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल। तो व्हाट इज द आंसर क्लास, 1/2। एटलीस्ट 2 टेल के अंदर क्या क्या आएगा नम्या, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या है नम्या, 2 टेल होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टेल और एग्जैक्ट 2 टेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट 2 टेल एंड एटलीस्ट 2 टेल, बताओ क्या डिफरेंस है। सर एग्जैक्ट में है कि उसमें 2 टेल्स होने की चाहिए, और एटलीस्ट में मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब है क्लास 2 होंगे तो भी चलेगा, 2 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई बात। तो एटलीस्ट 2 टेल में हम 2 टेल वालों को भी कंसिडर करेंगे और 3 टेल वाले को भी कंसिडर करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे क्लास, 4 हो जाएंगे। कौन 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 से हो जाएंगे, अगर हम बात करें कौन कौन से हो जाएंगे, तो ट्रिपल टी भी हो जाएगा, ये डबल 2 वाला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जो मैंने अंडरलाइन किए हो जाएंगे। तो आंसर इज 4/8। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। यही मैं चेंज करके एटमोस्ट 2 टेल कर दूं, तो यही मैं चेंज करके एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट कर दूं तो सोराली क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या है सोराली, सोराली आप हो क्लास में, हाँ भाई बताओ। एटमोस का मतलब कौन बताएगा, बताओ। 2 या 2 से ज्यादा। सर 2। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2 से कम हो। एग्जैक्टली एटमोस मतलब 2 या 2 से कम। कितना कम, जब मैं कह रहा हूं एटमोस 2 टेल तो 2 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 0 टेल भी चलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आ जाएगा, जब 2 टेल है वो भी ले लोगे, जिसमें 1 टेल आ रहा है वो भी ले लोगे, जिसमें 0 टेल मतलब तीनों बार ट्रिपल एच आ रहा है वो भी हमारा फेवरेबल आउटकम ही होने वाला है। तो व्हाट इज द आंसर क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल, 7/8। 7/8। 7/8। क्या नहीं आएगा, सिर्फ ट्रिपल टी कट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तुम समझ लो जैसे जैसे आपके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो जाती है। तो
तो ये एटलीस्ट एटमोस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कर दोगे अब दिक्कत तो नहीं होगी। अरे हाँ या ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 3 माइनस 3/2 द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ही बता दो मुझे। आपके पॉलिनोमियल का एक जीरो है -3/2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है? सर -3/2 की वैल्यू रख देंगे वहाँ। कहाँ पे रखेंगे? ये सर इस इक्वेशन में। इक्वेशन में किस में? के अंदर, एक्स के अंदर? एक्स के अंदर। एक्स के अंदर। इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है एक्चुअल में देखा जाए तो। यस और नो? तो आंसर आ जाएगा -22/3। अगर किया होगा तो ये आंसर तुमको दिखा होगा, अगर आपने किया होगा एग्जाम में तो। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज व्हाट? बताइए किसने किया है ये क्वेश्चन ईमानदारी से अभी रीटेस्ट में? किसने किया है, अटेम्प्ट किया है, किसी ने आंसर निकाला है, या सबने छोड़ दिया है? हाँ भाई नम्या किया है तूने? नो सर। नहीं किया है। देखो क्यों नहीं किया है। दो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो सिलेंडर है, सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। दोनों वॉल्यूम क्या होता है क्लास? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है नम्या? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, R1 H1 ले लेते हैं और वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। ये इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन ने बोला दोनों ही सिलेंडर के वॉल्यूम इक्वल हैं और उनकी जो हाइट का रेशियो है, हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। अरे बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं क्लास? आप ध्यान से अगर देखोगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा यहां पर? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखें, अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम सेम है, जैसे मान लो आपके पास दो पेन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा हरदम? अरे 1 ही आएगा ना। एक का वॉल्यूम 4 है, दूसरा का वॉल्यूम भी 4 है, काटा आंसर कितना? 1। तो इस केस में भी हम देखें कि सर अगर हम लोग दोनों ही वॉल्यूम को काट दिया जाए, मतलब कि अगर रेशियो निकाल लिया जाए दोनों का, तो आंसर कितना आने वाला है? 1। ये 1 क्यों है, सब समझ पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम बोला है क्वेश्चन ने, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो काट के 1 ही आने वाला है। पाई से पाई क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। और H1/H2 दे रखा है आपको कितना? अरे 1:2। दिस इज H1, दिस इज H2 दे रखा है ना। इफ देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, मतलब कि R1/R2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। H1/H2 कितना दे रखा है मेरे को? 1/2 और इक्वल टू क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाए तो R1/R2 कितना आ जाएगा? 2/1। 2 वहां चला जाएगा, 1 नीचे, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर वहां ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा सोराली? सर रूट। तो √2/1। तो आपका रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा? √2:1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है तुम्हारे भी आ जाए, तो आ जाए तो अब गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं या आराम से बैठे हैं ऐसे ही चकाचक? हाँ भाई क्लास, कल क्लास में देखूंगा मैं तुम लोगों की कॉपीज, ये क्या किया है तुम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में, ठीक है ना। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
ये तो आई होप सबने किया होगा या ये भी छोड़ा है? हाँ भाई, √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा कितना आ गया? 1/√2 √2 आ गया। क्या चाहिए तेरे को? कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा 1/√2 है तो कॉसेक थीटा कितना है? √2/1 है। तो कॉसेक थीटा तो पता है, वी डोंट नो कॉट थीटा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा? इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो पता ही है √2/1। अच्छा, साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? समझ में आई बात? और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है तुमको बता रखा है, या तो ट्राइंगल बना लो और या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर लो? 1 कर लो, सॉल्व कर लो। अरे हाँ या ना? ये जो फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो पता ही आपको 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस उधर चला जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, तो माइनस का 1/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1/2, तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1/√2। अरे हाँ या ना? तो कॉस थीटा में क्या आ जाएगा? 1/√2, साइन थीटा में क्या आ जाएगा? √2, ठीक है, दोनों में 1/√2, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे सब ये सब इजिली? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये करा अपन ने काम, बिल्कुल सही कही अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लास क्या इसके अलावा भी इससे छोटा कोई मेथड है? इसके अलावा ये तो किया अपन ने, बिल्कुल सही किया है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। इसके अलावा भी एक मेथड है जो इससे छोटा है और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी और इजीली हो जाएगा। बताओ वो क्या है? ये सेम क्वेश्चन किसी ने किया है वो मेथड, या सब ने यही किया है जो मैं कर रहा हूँ? सर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा 45 आ जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना? ये जो काम अपन ने किया है ये तो नो डाउट बिल्कुल सही है, बट देखो क्लास, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएंगे तो अपन अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आ रही है। अब तुम दिमाग लगाओ, साइन थीटा में 1/√2 कब आता है? जब थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। अब जब थीटा ही पता लग गया, समझ में आई बात? तो अपन को क्या निकालना है? कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉट 45 इंटू कॉसेक 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? अरे कॉट 45 की वैल्यू 1, और कॉसेक 45 की वैल्यू √2/1, तो √2 इज द आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इस तरह से भी आप कर सकते हो इजीली और जल्दी, जो भी तुम लोगों को लगे मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है क्लास? क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू इज पैरेलल टू BC दे रखा है, तो जैसे ही अपन ने ये लाइन पढ़ी अपने दिमाग में क्या आना चाहिए सोराली? क्या पी क्यू इज पैरेलल टू BC देख के आपके दिमाग में क्या आएगा? सर AP अपॉन PB मतलब कि BPT आएगा ना, है ना? हाँ। तुरंत कह दोगे आप कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा सर, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपके क्वेश्चन में AP गिवन है, आपको AP गिवन है, PB गिवन है, BC गिवन है, ठीक है, और हम लोगों को PQ निकालना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। किसी ने किया है ये क्वेश्चन तो बताओ फटाफट से, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही।
हाँ भाई नम्या, क्या करेगी इसमें? हम्म, बताओ। सर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना सिमिलर बनाना पड़ेगा। हम्म, सर ट्रायंगल को सिमिलर बनाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है ये? नम्या? सर ट्रायंगल को सिमिलर बनाना पड़ेगा। कुशाग्र? यस सर। मैं तो नम्या से पूछ रहा हूँ ना। ओके सर। नम्या, आवाज नहीं आ रही तेरे को? सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया था। अच्छा, क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन? अब क्लास, जब आपको लग रहा है कि इसमें बीपीटी है, बट क्या अपनी बीपीटी में जो चाहिए वो आ रहा है क्या? आ रहा है? हमारी बीपीटी में पीक्यू और बीसी तो कभी आता ही नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे बीपीटी से काम नहीं चलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे अपने फिगर को, ठीक है ना, और नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आप ट्राइंगल एपीक्यू एंड ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर बना सकते हो। कैसे? दोनों ही ट्राइंगल में एंगल ए तो आ ही रहा है, और क्लास आपका एंगल पी और एंगल बी इक्वल है, बिकॉज कौन से एंगल है ये? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है, तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। और जो ट्राइंगल ए पी क्यू है वो सिमिलर बन जाएगा ट्राइंगल एबीसी के, बाय व्हाट? बाय डबल। ठीक। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाती हैं? अरे बोलो, उनका रेशियो क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। बस काम बन जाएगा आपका। एपी जानते हैं आप लोग, दे रखा है 2.4। ए बी कितना हो जाएगा सर? तो एपी बीपी दे रखा है, दोनों को जोड़ दे तो 2.4 प्लस 3.6 कितना आ जाएगा? 6। पी क्यू हमको चाहिए, और बीसी हमारा कितना दे रखा है? 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा क्या? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? बीपीटी से ये क्वेश्चन नहीं होगा, सिमिलैरिटी से होगा। बीपीटी से कब होता? जब हम ट्राइंगल की साइड्स की बात करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स की बात ना करके हमसे ट्राइंगल की जो पैरेलल साइड है उसकी बात करी जा रही है, तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी लगाएंगे, ना कि बीपीटी। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया है क्वेश्चन? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे एंगल ओएपी, एक मिनट, एंगल ओएपी कौन सा है आपका? और एंगल एपीपी, एपीबी, ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम मांग रहा है। कैसे निकालोगे बताओ? वेरी वेरी इजी। एंगल ए कितना होने वाला है यहाँ पर? 90। नम्या, एंगल ए 90 क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, टेंजेंट रेडियस। वेरी गुड। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 105 प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। तो 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 105 इज 285, और एंगल पी आ जाएगा आपका 360 माइनस एंगल 285, जो कि कितना हो जाएगा क्लास? 75। तो ये आपका 75 आ गया। तो अपन से इन दोनों का सम मांग रहा है, तो 90 प्लस 75 इज व्हाट? 165। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैसे करने वाले हैं अपन, समझ में आई तुम लोगों को? हाँ या ना? क्लियर? चलें आगे।
सो रहे हैं क्या सब आराम से? क्वेश्चन नंबर 15 किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 15 an(n-4 = 32। बताओ भाई क्या करेंगे इसमें? कॉमन डिफरेंस चाहिए, डी चाहिए। डी क्या होता है सर? a2 - a1 होता है। बताओ क्या करने वाले हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा जल्दी? तो शायद n की जगह वैल्यू पुट करके क्या वैल्यू पुट करेगा? 1 2 3 करके a पता पड़ जाएगा शायद। अच्छा शायद सर। शायद, देख ले भाई। बताओ तुम लोग, तुम बताओ, मेरे तो मैं बताओ भाई जल्दी। कैसे करेंगे इसमें कुशाग्र? हाँ भाई कुशाग्र सो गया? नहीं सर। क्या करेगा? सर वही देख रहा हूँ, 1 मिनट। तो एग्जाम में नहीं किया है तूने क्वेश्चन? सर मैंने दिया ही नहीं था। अच्छा दिया ही नहीं है तूने। हाँ भाई सुराली क्या करेगी इसमें? सर मैंने n की वैल्यू तो 1 पुट करी थी, लेकिन फिर वो 1 से a होगा ही नहीं ना, -a1 नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। 1 से नहीं होगा। देखो क्लास, इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तो क्या, 2 तरीके जो मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला तरीका तो आपको जो दे रखा है, an क्या होता है आपका? a प्लस, n-1 है ना? अब देखो जब अपने पास n होता है यहाँ, तो n-1 आता है ना? अब अगर मान लो ये तो an हो गया, a ऑफ n-4 क्या होगा? a प्लस जो n होता है उससे एक कम आता है। n है तो n-1, n-4 है तो क्या आएगा? n माइनस, अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? डी। ये किस किस को समझ में आ गया स्टेप? सर ए एन तो हम जानते ही हैं, ये होता है an-4। सर ये होगा, ये किस किस को हजम हो गया? देखो आप समझो, जब n होता है ना n, तो n-1 आ रहा है, मतलब n है तो एक कम। जब n-4 है तो उससे भी एक कम, मतलब माइनस करेंगे तो n-4 -1 मतलब n-5 आएगा, हाँ या ना? इन दोनों का डिफरेंस इज गिवन, मतलब कि a प्लस n-1 ऑफ d माइनस, ब्रैकेट लगा दो, a प्लस n-1 ऑफ d, दिस इज 32। किस किस को ये स्टेप समझ में आ गया? यहां पे मैंने n-1 ही लिख दिया, इसकी जगह क्या आएगा? n-5। किस किस को स्टेप समझ में आ गया क्लास? सबको आ गया? यस सर। अरे बोलो भाई क्लास, चुपचे रहने से कुछ नहीं होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप ये समझो, इसको जब ओपन कर लोगे आप, तो अंदर के साइन चेंज होना चालू हो जाएंगे। -a माइनस ऑफ n-1 ऑफ d इक्वल टू 32। यहाँ आप देखोगे a से a क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वाले स्टेप में से और इस वाले स्टेप में से आप चाहो तो d कॉमन ले सकते हो। मैं बार बार 1 लिख रहा हूँ, ये 5 होगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से मैंने d कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? n-1, ये वाला माइनस तो माइनस ही है, और क्या बचा? n-5, ब्रैकेट क्लोज इज 32। और सॉल्व कर लूँगा इसको मैं, n-1 माइनस n प्लस 5 इक्वल टू 32। n से n क्या हो गया मेरा? कैंसिल। -1 + 5 इट्स 4, तो 4d इक्वल टू 32। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है? 32/4। कैंसिल हुआ तो d कितना आ गया क्लास? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था,
बट देखो क्लास सारे इजी भी नहीं आएंगे, 2-4 डिफिकल्ट भी आएंगे, कॉपी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें समझने वाली बात पता है क्या है? इसमें समझने वाली बात ये है कि हमने an-4 को कैसे ओपन किया है, ये चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया सब लोगों का ये? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज दिस। क्वाड्रेंट क्या होता है नम्या? हाँ भाई नम्या, व्हाट इज अ क्वाड्रेंट? 1/4। क्या 1/4? व्हाट 1/4? आंसर फटाफट दो क्लास, टाइम वेस्ट मत करो। क्वाड्रेंट क्या होता है नम्या? बताया तेरे को अभी 1/4। क्या 1/4? हाँ फिर एक पूरे का आधा पार्ट। किसका? सर्कल। सर्कल का 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल ना, यस और नो? सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट हुआ क्या कुशाग्र? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट? सर 1/4 into 2πr। मतलब 2πr डिवाइड बाय 4, यस और नो? हाँ सर। तो पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7, तो बस आप यहाँ पे 2πr/4 इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, उसमें रेडियस कितनी है तुम्हारी 7, तो बस 2π रेडियस की 7 सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा आपका। अरे हाँ या ना, समझ में आई बात? ये कैसे आ रहा है? 2πr तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुल सर्कल होता है, मेरा क्वाड्रेंट है तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 4 करूंगा, जिसमें रेडियस कितनी दे रखी है आपको 7। तो आंसर तो गलत आएगा, लेकिन फिर आंसर 25 आ रहा है सर। क्या चीज? सर ये इसका आंसर 25 आ रहा है, लेकिन उसका तो अलग ही आ रहा है जो आपने। 11 25 आ रहा है सर। नहीं, इससे 11 आ रहा है ना, हाँ सर। तो 14 भी ऐड करोगे, बताओ क्यों? बता। पेरीमीटर क्या होता है क्लास? पेरीमीटर क्या होता है? सर वो क्वाड्रेंट की 2 रेडियस भी है। यस, जब अपन बात करते हैं सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस में आपको कोई रेडियस नजर आ रही है क्या? कोई रेडियस नहीं, बट अगर मान लो मैं इसको क्वाड्रेंट बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा। अब ये जो मेरा पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। तो जब आप बात कर रहे हो क्वाड्रेंट के पेरीमीटर की, तो उसमें ये वाला जो मैं जिगजैग कर रहा हूं ना, ये तो हो गया आपका 2πr डिवाइडेड बाय, और साथ में ये जो है हमारी दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस प्लस 2r, तो 2r रेडियस कितनी है 7, तो 2 इंटू 7 इज 14। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा उसमें 14 क्या कर लेना, ऐड कर लेना, तो 11 प्लस 14 इज 25 इज द आंसर। समझ में आई बात कुछ आगे? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताओ क्या होगा बिना पेन टच करे। द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज शोज नंबर 6। बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कार्ड्स के अंदर? यस क्लास, व्हाट इज द आंसर? 1/13। नहीं, वैसे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे आपके? 4 होंगे, 4। है ना, क्योंकि 9 कितने होते हैं आपके पास? टाइप्स ऑफ कार्ड्स 4 होते हैं, तो हर एक कार्ड में एक 9 कार्ड मिलेगा, तो 4/52 1/13 इज द आंसर। क्लियर क्लास? ये 17th क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का है। इस तरह का क्वेश्चन किया है आपने, तो 20th टर्म निकालनी है, तो 20th टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 19 days। तो व्हाट इज ए हेयर? 10
10 रूट टू 19d, व्हाट इज d? d कैसे निकलेगा? a2 माइनस, तो 6 रूट टू माइनस 10 रूट टू, तो आंसर इज माइनस का 4 रूट टू, तो माइनस का 4 रूट टू से इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके बताना क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें अच्छी खासी, मतलब इतनी खास भी नहीं है बट हाँ करनी पड़ेगी। जो मैंने शेड किया है इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करके सब लोग, और सब लोग साथ में सॉल्व करो, सबको एग्जाम देना है। कि सर देख नहीं रहे हैं तो चलेगा, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, बट आप लोगों का ही नुकसान है उसमें, तो पार्टिसिपेट करो, सॉल्व करो साथ में फटाफट। सर माइनस का 6 -66 ऑप्शन सी, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, तो पॉजिटिव तो आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी तो कट गया, तो या तो बी लग रहा है या सी लग रहा है, बताओ क्या आ रहा है, सी या बी? चलो कल कॉपीज चेक करूंगा क्लास में, समझे ना मेरी बात, पता लग जाएगा कौन साथ में काम कर रहा था और कौन नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हैं। अब मैं जिससे जो पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल आते हैं ये। चलो तो पहला क्वेश्चन नम्या समझा मेरे को, क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन ए जो पूछ रहा हूं सिर्फ वो बताना, असर्शन ए इज ट्रू और फॉल्स, बस इतना सा बता दे मुझे। नम्या सर फॉल्स। क्या फॉल्स? असर्शन। यस सोराली, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू है। ट्रू है। कुशाग्र, हाँ। सर ट्रू है। क्यों ट्रू है? सर क्योंकि मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अबे तो रीजन है, मैं तो असर्शन की बात कर रहा हूं। देखो क्लास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीडियन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मीडियन मार्क्स मतलब कि क्या, जो मीडियन अपन फाइंड करते उसी की बात हो रही है। तो मीडियन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट इज 16, इट मींस हाफ ऑफ द क्लास गॉट मार्क्स लेस देन 16। देखो क्लास, मीडियन तुम लोग जब छोटी क्लासेस में निकालते थे ना, तो अपन टीचर तुमको बोलता था मिड वैल्यू, तो मीडियन एक्चुअल में डेटा की मिड वैल्यू होती है। क्या होती है मीडियन? मिड वैल्यू। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव डेटा होता है उसको मोड कहते हैं। मीन, मोड, मीडियन के रीजन समझते हो ना क्या होता है? तो मीडियन इज अ मिड वैल्यू। तो यही तो कह रहा है कि मीडियन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्लास, अगर मीडियन मार्क्स अगर 16 आ रहे हैं, इट मींस हाफ ऑफ द क्लास, मतलब आधी से ज्यादा, आधी जो क्लास है उसके 16 से कम मार्क्स है। तो सही कह रहा है ना, मीडियन मतलब कि मिड, मिड मतलब आधा। यस और नो? अब रीजन क्या कह रहा है? मीडियन डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। यस, मीडियन का मतलब ही मिड वैल्यू होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम लोगों ने बचपन में छोटी क्लासेस में मीडियन ऐसे निकाला था, अगर मान लो मेरे पास 5 वैल्यू है तो अपन इवन ऑड करके निकालते थे। अगर मान लो 5 वैल्यू है तो अपन मिड वैल्यू निकालते थे 5 + 1/2, तो अपन बोलते थे सर 3 आंसर आ रहा है, तो थर्ड वैल्यू हमारा मीडियन होता था। तो थर्ड वैल्यू 5 का अगर हम बात करेंगे A1 A2 A3 A4 A5, तो ये मीडियन ही तो है ना, मिड वैल्यू है। सो ना, A3 क्या है आपकी? मिड वैल्यू। तो मीडियन का मतलब मिड वैल्यू ही होता है। तो दोनों ही केस में ट्रू आ रहा है, ये भी सही कह रहा है और ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट क्लास? ए। ए इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बता दो अब। इफ ई इज एन इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरी 1/99 और पी ऑफ ई डैश ये आ रहा है, बताओ। ये तो सबसे होना चाहिए क्लास, ये सबसे होना चाहिए। ऑप्शन डी। किस किस को ये समझ में नहीं आ रहा अभी भी, तो ईमानदारी से बोल सकता है वो, या मैं नाम लेके फिर बताऊं कौन किसको नहीं आ रहा है, जल्दी से। हाँ भाई, चल बता भाई, तू बता दे। तू लकी कह रहा है ना, कैसे ऑप्शन डी है बेटा, समझा जरा।
सर नीचे फॉर्मूला तो दे ही रखा है रीजन में, वो तो ट्रू है ही। वो तो सही है ही, और उसके बाद जो उसमें माइनस करने पे आएगा ना वो हम्म 0.001 नहीं आएगा। एग्जैक्टली। देखो भाई क्लास, कितना सिंपल तरीका है समझने का कि ये भाई ये जो आपका रीज़न है, ये तो फॉर्मूला तो बिल्कुल ट्रू नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऊपर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, नीचे प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सीधा रिलेट भी हो रहा है। अब पी ऑफ ई जो आपका 1/999 है, इसको अगर तुम पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.001। हाँ या ना, यही आएगा डिवाइड करोगे तो। अब इसने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश तो एक्चुअल में पता है क्या होगा, 1 माइनस 0.001। अरे हाँ या ना, अरे यस और नो क्लास। तो वो तो कितना आएगा, 0.99 समथिंग आएगा। इट मींस कि इसने गलत बता दिया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/999 है, इट मींस कि 0.001 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश तो कितना आना चाहिए, 0.99 समथिंग आना चाहिए। पर्सनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 0.001 कह रहा है, मतलब अजर्शन ए तो आपके पास क्या हो गया क्लास, अजर्शन ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और रीजन आर क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना तो चीजें तुम लोगों को समझ में भी आएगी। एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, इजी में नहीं लेना है कि हाँ हो जाएंगे करेंगे, एक एक को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो इसकी। समझ में आई बात सब लोगों को, सेक्शन ए क्लियर हो गया सब लोगों का। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन बी पर। सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट क्या है, समझ रहे हैं सब लोग, क्या है ये, Prove that the angle between the two tangents drawn from the external point to a circle is supplemented to the angle subtended by the line segment joining the two point of contact। ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, सर्कल्स। अरे एनसीईआरटी की बुक खोलो सब लोग, खोलो सब लोग अभी। और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें देखो ये क्वेश्चन है क्या एग्जैक्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, चेक कर लो। सर्कल चैप्टर के दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं आपकी, सेकंड है, ओपन करो देखो है कि नहीं है। ओपन कर ली सबने बुक, है एनसीईआरटी के कि नहीं है। यस सर। तो सुराली नहीं आता अभी भी ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का, सर ये वाला मैं भूल गई थी। यार देखो क्लास, भूलना भूलना क्या है यार इसमें, तुम लोगों को यहाँ पर ये वाला पढ़ा ही नहीं था। नहीं, तो अगर मान लो और पार्ट में नहीं आता, ये मेन में ही आ जाता, तो फिर क्या कैसे डील करेंगे अपन। हाँ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लोगे ना तो नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे तुम लोगों के, थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया तो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। तो पहले तो आप फिगर बना लो, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स बन रही हैं इस तरह की, ठीक है। ये आपने सेंटर से उनको ज्वाइन कर दिया मान लो। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब ये एंगल एंड ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है सेंटर पर, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का सम कितना डिग्री लाना है आपको, 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है। तो कितना इजीली हो जाएगा ना यार, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। क्यों, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। और ए पी बी ओ एक कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। उसमें दो एंगल कितने आ गए आपके 180, तो दो बचे, दो 180 तो आएगा, यस और नो। अरे हाँ या ना क्लास, कर लेंगे ये इजिली। यस सर।
तो फिर कैसे भूल गए तुम लोग? और इसी का ही जो सेकंड पार्ट है आपका, प्रूव एट द टेंजेंट डॉट एट द एंड ऑफ द, तो ये हम पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी कर सकते हैं। याद है ये क्वेश्चन? अरे हाँ या ना, कर लेंगे इसको? हाँ भी मिस्टर निखिल, कर लेगा कि नहीं? सो गई है आधी क्लास तो मस्त एकदम चद्दर तान के। सो गए क्या सब लोग? नो सर। चलो 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी वानी पी लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तुम लोगों में।
हाँ भाई क्लास, आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। एनर्जी आ गई, फ्रेश हो लिए सब, पानी वानी पी लिया सबने? कौन कौन भाग गया? चले, चलो भाई क्लास, क्वेश्चन नंबर 21 सब कर लेंगे, एग्जाम में आया तो? अरे बोलो यार क्लास, गूंगे हो गया सारे के सारे? यस सर। हाँ तो ऐसे रिस्पॉन्स। क्लास आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। अभी थोड़ी देर पहले नहीं आई थी क्या? मैं जब किसी बच्चे से बात कर रहा था तब नहीं आई थी ना? कट करके आ रही थी सर। अरे यार ये मैं, एक मिनट रुको, ये माइक की बैटरी वीक हो गई है। हाँ भाई क्लास, अब आवाज आ रही है नीट एंड क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो बिंदास। यस सर। ठीक है, रिस्पॉन्स देते रहो क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। आवाज नहीं आए तो बता देना मेरे को कि आवाज नहीं आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 22, किस किस को ये क्वेश्चन नहीं आता है ईमानदारी से बताओ, जिसको आता है वो तो छोड़ो, किस किस को नहीं आता है ये क्वेश्चन कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा ये? हाँ सर आता है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैं पेपर में गलती से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। अच्छा, बाकी लोगों को सबको आता है ये क्वेश्चन? यस सर। पक्का? अब देखो क्लास, अगर अभी एंड में भी तुम लोग नहीं अपनी प्रॉब्लम्स बोलोगे ना, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, अगर अभी भी प्रॉब्लम को छुपाओगे, इस मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो बच जाता हूँ, मैं तो यूं हो जाता हूँ, मैं तो वो हो जाता हूँ, तो प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। और इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई अलग से पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, तुम जो कहोगे वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, बट बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लास लेने का रीज़न यही है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? क्लास में नहीं हो पाती तो यहाँ हो जाए, तो बोलो जो भी क्वेश्चन नहीं आता है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी बीच में? नहीं सर, अभी कट गई थी। क्या हो रहा है यार?